हेलो प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री सेशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस को समझा था। आज उन्हीं बेसिक इंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तब तक आप एक प्रीवियस पेज का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ फंक्शंस या रेशियोज़ को हम इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में कैसे रीड करेंगे या कैसे उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, जो कि राइट एंगल है B पर और थीटा जो है वो है C पर। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जनरली हम साइन थीटा को जो है वो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो वी विल राइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। कॉस थीटा को जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का जो हमें लिखना है वो लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा को लिखना है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा को हमें लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट थीटा को हम लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम ये सोच रहे होंगे कि हम इसे याद कैसे करें, कैसे पता चले कि कौन परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ होगा और कब रेशियो बेस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक ये है कि हम लिखेंगे एस सी टी पी बी पी एच एच बी, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। अब चेक कीजिए, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप देख रहे हैं कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक मीन्स, अब रिवर्स चलेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख सकते हैं उनके परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के टर्म पे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि थीटा के चेंज होते ही बेस और हाइपोटेनियस चेंज हो जाता है। रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। अगर ए थीटा होता है तो बी सी हमारे पास हाइट होगी और ए बी हमारे पास बेस हो जाएगा। अभी इस समय पर सी अगर थीटा है तो बी सी बेस है और ए बी जो है वो है हमारे पास हाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जो कि बी पर राइट एंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि बी पर 90 डिग्री है। ये कह रहा है कि ए बी की जो वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ए सी जो है हमारे पास वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर। अगर आपको ये वीडियो या ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो फिर आपको प्रीवियस क्लास में एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस वी हैव टू फाइंड इट। बेस इज 7 स्क्वायर मीन्स 49, परपेंडिकुलर 24 स्क्वायर इज, गैस करो क्या होगा 24 का स्क्वायर। तो 49 प्लस 24 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 576 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा सम करीब करीब 625 और 625 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, बता सकता है कोई? 25 का। ठीक, 25 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी।
अब क्वेश्चन क्या था, हमें पूछ रहा था साइन ए और कॉस ए निकालो। तो साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए मुझे ए को थीटा मानना पड़ेगा, मतलब ए की बात हो रही है। अब हमने आपको एक छोटा फॉर्मूला बताया, अभी क्या बताया कि सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए एंगल ए है तो इसलिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 7/25। साइन ए इज इक्वल टू 7/25। अच्छा, ऐसे ही अगर कॉस ए निकालना चाहें तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है 24 और हाइपोटेनियस है 25। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास साइन सी निकालना। साइन सी देखो, सी पे थीटा हो जाएगा तो सी थीटा हो जाएगा, तो मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। दिस इज परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस ये हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आंसर आएगा 24/25। और कॉस सी निकालना हो अगर, तो कॉस सी होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 7/25। तो इस हिसाब से हमने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन किया, जिसमें हम थीटा के चेंज होते ही परपेंडिकुलर और बेस के चेंज के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को कैसे बनाते हैं। बहुत आसान तरीका सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज 8.1, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।